साथियों नमस्कार। स्वागत है आज आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। आज का ये हमारा पॉडकास्ट जिसका जो टाइटल है वो है आपके जनप्रतिनिधि। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आपके बारे में क्या राय रखते हैं और उस क्षेत्र की समस्याएं क्या है, उनके विकास के लिए उनके पास क्या मुद्दे हैं और इसके साथ में ही उनका क्या उस क्षेत्र से संबंधित अनुभव रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग खुले मन से चर्चा करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 1 से श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबू जंडेल जी। मैं आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। सर, दर्शकों जानना चाहते हैं कि कृपया आप अपने बारे में थोड़ा अपना परिचय दें, आपके बारे में बताएं कि किस प्रकार आप लगातार इसी श्योपुर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुन करके आए हैं। तो थोड़ा अपने बारे में आप अपने संघर्ष की कहानी बताने का प्रयास करें। सर देखो, मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। मेरा गांव सोटपा है, श्योपुर विधानसभा क्रमांक 1 में। मैं 1985 में सहकारी संस्था का पंच बना था। सहकारी संस्था बड़ी मजबूत थी और उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम जो माननीय संजय गांधी ने जो लागू किया था, वो 20 सूत्री कार्यक्रम में हमारे ग्रामीणों के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने खाद, बीज, केरोसिन, कपड़े, गरीब लोगों के लिए बकरी की लोन, उस जमाने में ट्यूबवेलों का, इनका तालाबों का, बांधों का साधन नहीं था तो कुएं का लोन, ये ऐसी चीजें की सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने जो योजना चलाई। तो एक मैं संस्था का पंच होने के नाते मैंने बढ़कर मेरे संस्थाओं में घर घर में किसानों को खाद फुकाता था, घर घर में शक्कर बेचता था, शक्कर आती थी, मैं खाद बेचता था, बकरियों की लोन गरीबों को हम देते थे जिससे उनका रोजगार चलता था। बकरियों से किसानों के लिए पालने के लिए हम कुओं की लोन देते थे। ऐसी संस्थाओं में मैंने काम किया जब केंद्र सरकार नीचे से काम कर रही थी गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। एक इंदिरा आवास की योजना चली थी, माननीय इंदिरा गांधी ने चलाई थी। तो जिनके पास मकान नहीं थे हम इंदिरा आवास देते थे और मकान बनाते थे। 94 में मैं ग्राम पंचायती सरपंच का चुनाव लड़ा था और यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, राजा दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। मैं सरपंच बना तो सरपंच में हमने पंचायती राज में काम किया। जो हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे लड़के थे, बेरोजगार थे, उनको शिक्षा कर्मियों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा कर्मी लागू की, तो हमने हजारों की संख्या में हमारे क्षेत्र से मास्टर बनाए। हम पंचायती राज में हम जो गांवों की सड़क, रोड, पानी की व्यवस्था, हेड पंपों की, ये हमने बहुत कार्य किया। जहाँ शासकीय स्कूल की बिल्डिंगें बेकार थी वो हमने बिल्डिंगें बनाई, स्कूल को संचालित किया। मैं स्वयं ग्राम स्कूल पंचायती के स्कूल में जाता था, बच्चों को स्वयं में खुद भी पढ़ाता था। और जो गांव में गुरुकुल चलता था, उन धार्मिक स्थानों को हम अच्छी ढंग से हमने डेवलप किया। तालाबों को, तालाब जो गांव के होते हैं वो पानी का स्रोत रहता है, उस टाइम पे कोई ट्यूबवेलें नहीं थी, तो मैंने ग्राम सोटपा में एक तालाब का अच्छा निर्माण किया, वहां गुरुकुल चलाया और एक सौंदर्यीकरण बना के गांव को सुंदर बनाया। ऐसे में जब जिला पंचायती का चुनाव हुआ तो मैं जिला पंचायती का सदस्य बना। उसके बाद में मैं अध्यक्ष बना हूँ, जिला प्रमुख बना हूँ। जिला प्रमुख में मैं जिला का कई काम किया है। किसानों का खेत सड़क योजना, किसानों के लिए खाद की उत्तम व्यवस्था, किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार होती थी उसकी आवाज उठाना। जब केंद्र सरकार ने सेमिनार दिल्ली में बुलाया था, उस सेमिनार में मुझे 5 मिनट का बोलने का मौका मिला था पंचायती राज को लेके। तो मुझे वहाँ केंद्र सरकार ने, जब मैंने आवाज उठाई थी, जो प्रतिनिधि बनते हैं
जो आरक्षण दिया गया पंचायतों में एसी एसटी ओबीसी, आरक्षण में जो गरीब वर्ग के बन के सरपंच बनते थे उनको कोई वेतन नहीं थी। जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, लाल बत्ती दी गई थी, और उसकी वेतन नहीं थी। तो जो प्रतिनिधि जो बनते थे उनको पैसे वाले खरीद लेते थे, पैसे वालों के इशारा पे वो सरपंच अपनी सील को उन लोगों को देते थे, वो मनमानी से काम करते थे। तो मैंने केंद्र सरकार में दिल्ली में सेमिनार में बोला था, इन विधायकों को प्रतिनिधियों को वेतन दी जाए जिससे ये शहर में आ सके, ये कार्यालय पे आ सके, जिला कार्यालय पे आ सके, अपनी बात को रख सके। तो केंद्र सरकार ने जन प्रतिनिधियों को वेतन लागू की, जनपद को, जिला डायरेक्टरों को, जिला अध्यक्षों को, जनपद अध्यक्षों को वो वेतन लागू की। वो मैंने आवाज उठाई, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला। जिला पंचायती के बाद में 2003 में मैं विधानसभा लड़ा तो मात्र मैं 2500 वोट से चुनाव हारा था। उसके बाद में मैं 2013 में विधानसभा लड़ा हूं, विधानसभा में चुनाव हारा था, दूसरे नंबर पे रहा। फिर 18 में मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा हूं, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और मुझे टिकट मिला। मेरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे 44,000 से जिता के भेजा। बहुत बढ़िया। 15 महीना कमलनाथ की सरकार रही, उस सरकार में हमने तमाम काम किया। यहाँ 35 गांव की नहर की समस्या थी, सूखा इलाका था, मैंने 400 करोड़ का बजट डलवा के और वो प्रोजेक्ट तैयार करवा के वो 35 गांव का काम चालू करवाया। और गांव में किसानों के लिए खेत सड़क योजना की कमी थी, खेतों पे रोड नहीं है, परेशानी थी, किसानों का ट्रैक्टर नहीं जा रहे, वो मैंने आवाज उठाई, विधानसभा में आवाज उठाई, खेत सड़क योजना का काम कार्य चालू करवाया। किसान यहाँ का बहुत कमजोर थे और केसीसी का कर्जा काफी था, उस कर्जे में मैं क्षेत्र के किसानों पे लगा, रिकॉर्ड लिया कितने किसान है, कितने पे कर्जा है। वो कर्जा का हमारे कार्य चल रहा था, कर्जा हमने माफ किया। और जो बेरोजगार भाई थे उनको काफी हमने, कोई दूध डेयरी पे लोन का रोजगार दिया, किसी को कई लाइनें दी। हमारी 15 महीना सरकार चली, उसमें सरकार गिरने के बाद में ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार काफी सीमा पे बढ़ा। आज भी मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, चाहे 35 गांव की नहर की लड़ाई हो। आज हमारे क्षेत्र में गरीब लोगों की, SC/ST की लोगों की, जो सरकार ने अपने परिवार का पालन करने के लिए जमीनों को दिया गया है अपने पेट भरने के लिए, वो बड़े बड़े लोगों ने फर्जी तरीके से प्रशासक से अनुमति लेके पट्टा करवा लिया गया। आज मैंने वो विधानसभा में आवाज उठाई थी कि जिन लोगों ने गरीबों को जो सरकार ने जमीन दी, जो पट्टा दिया गया सरकार ने, वो परमिशन करवा के और ये गरीबों की जमीन छीन ली, वो सरकार ने मुझे जवाब नहीं दिया और मेरा प्रश्न को भी काट दिया गया जी। 35 गांव की जो नहर है इसमें करोड़ों का बजट है, इस प्रोजेक्ट वो 4 साल 6 साल हो चुके हैं, अभी तक किसान के 1 बीघा एकड़ में भी पानी नहीं लगा है और पूरा प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार में है जी। आज के किसान, हमारा श्योपुर में 90% किसान कृषि पे निर्भर है या बम्पर धान की खेती होती है, पर मैं यहाँ की सरकार बिजली नहीं दे रही है। किसानों को जो 5 हॉर्स पावर की मोटर होती है उसका 10 का बिल लिया जाता है। अच्छा। 10,000 की जिस किसान पे मोटर है उसका 20 हॉर्स पावर का बिल लिया जाता है। किसानों के पास खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो अपने सिर पे कट्टा धर के मेहनत से वो अपना सामान ले जाते हैं। खेत सड़क योजना खत्म कर दी है, मैं सरकार से अभी विधानसभा में लगाया, बार बार मैं उठा रहा हूं। आप 8-9 की बात कर रहे हो, चंद्रमा की बात कर रहे हो, और मेरे क्षेत्र में किसान है जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि जय किसान जय जवान। बिल्कुल। आज राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी किसान है, आप उनको खाद नहीं दे पा रहे हो, भटक रहे हो, आप उनको रोड नहीं दे पा रहे हो,
उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, आप उनको लाइट नहीं दे पा रहे हो, बिजली कंपनी जाती है उनकी कुर्की करते हैं, मोटरसाइकिल की कुर्की करते हैं, जिन पे बिल नहीं है उनके कई बिल पे एफआईआर करवा दिए, उनको पता भी नहीं है कि मेरे एक बिल है और कागज में दो दो बिल लगा हुआ है। जी 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 ये तमाम ऐसी भ्रष्टाचारी है जिनमें लड़ाई लड़ रहा हूं, ये देख रहा हूं कि आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और जो अंग्रेज लोग पहले रहते थे वहां तो फिर भी नीति थी। एक गांव में एक पटेल रहता था, वो निर्णय कर लेते थे, पर बीजेपी में इतने भ्रष्ट नेता हो चुके हैं कि वो सुबह से भगवान का तलक काटते हैं, वो तलक निकाल के जाते हैं, वो लूटते हैं कि आज कौन सा किसान लूटना है, आज किसको लूटना है, आज किसकी भूमि कुसकानी है, क्या करना है। यह जो श्योपुर में जो अधिकारी आए, 2021 में बाढ़ आया था, करोड़ों रुपया का यह बजट आया था, जिस यहाँ का एसडीओपी था अपने उपाध्याय जी, नाम क्या उसका पूरा, उपाध्याय जी करके एसडीओ था, उसने करोड़ों का यह भ्रष्टाचार किया। फिर यह बाढ़ की स्थिति आज बहुत बुरी स्थिति है, तो यहाँ के लोकल के नेताओं सरकार ने जो करोड़ों का घपला किया, पटवारियों को सस्पेंड किया, 6 पटवारी को सस्पेंड किया तो घपला हुआ होगा, और उसी एसडीएम को आज श्योपुर में एडीएम के पोस्ट पे प्रमोशन करके यहाँ भेजा गया, जिससे करोड़ों का ऐसा अधिकारी बुला के भ्रष्टाचार कर सके। ये मेरी विधानसभा में यहाँ भ्रष्टाचार का काफी माहौल है, यहाँ किसान परेशान है। मेरे क्षेत्र के 25,000 परिवार अपने रोजगार के लिए दिल्ली, गोवा, जयपुर, इंदौर की जगह पे अपने क्षेत्र को कौन छोड़ सकता है, अपना परिवार को कौन छोड़ सकता है, पर दाल रोटी की भी यह मजबूरी है, या कोई रोजगार नहीं है, वो प्लान कर गए। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि यह रोजगार मिले, धान का यह बम्पर है, धान उद्योग खुल सकता है। यह 5 नदी है मेरे क्षेत्र में, चमन नदी है, या लाइट का भी उद्योग खुल सकता है। और यह शिक्षा की बहुत कमी थी, मेरे युवा बाहर पढ़ते थे, जयपुर कई जगह कोई कॉलेज नहीं था, तो मैंने एलएलबी कॉलेज की मांग की और आज श्योपुर में एक एलएलबी कॉलेज मुझे मिला। यह स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति है कि मेरी विधानसभा राजस्थान बॉर्डर से जुड़ी हुई है, एक तरफ बारा का बॉर्डर है, कोटा जिला का बॉर्डर है, सवाई माधोपुर का बॉर्डर है। यह स्वास्थ्य नाम की कोई चीज नहीं है। अस्पताल में बड़ी गंदगी है, अगर मरीज जाता है तो जो बीमार है उससे भी ज्यादा बीमार हो जाएगा, या वो स्थिति है। जो यह डॉक्टर की आवश्यकता है, जो मैं सरकार से यह 16 डॉक्टर लाया था, विशेषज्ञ डॉक्टर लाया था, सज्जन डॉक्टर लाया था, पूरे डॉक्टर यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ एकमात्र एक नर्स बची हुई है, वो भी कोई मरीज जाते हैं उनको एफआईआर की नोट देती है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं एफआईआर कर दूंगी, पुलिस को बुला दूंगी। ये यहाँ की स्थिति है। इसलिए मैंने संघर्ष किया, संघर्ष करके मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष करता रहा, या मेडिकल कॉलेज मिला। और इस मेडिकल कॉलेज को मैंने, जब मेरी सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, उस सरकार में नागदा गांव के पास सास की जमीन को आवंटित करके अच्छी जगह है, यह मेडिकल कॉलेज तैयार है, कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है। ये सब मेरा जीवन में, जब मैं 18 साल की उम्र से एक सहकारी संस्था का पंच बना और मैंने जनता की आवाज उठाई, संघर्ष किया। ये क्षेत्र बिल्कुल जीरो था, और ये संघर्ष करते करते आज मैंने इस क्षेत्र को बहुत कुछ विकास की स्थिति पे मैं लाया हूँ। कि यहाँ रोड नहीं थे, मूलना से प्रेमसर के लिए रोड निकाला गया है। यहाँ एक पर्यटक का स्थान है रामेश्वर घाट, वहां मैंने भोगिका से रामेश्वर रोड बनाया, दातरदा से रामेश्वर रोड बनाया, और हमारे जो पाली से ग्वालियर सबलगढ़, ये जो हमारा मध्य प्रदेश का इलाका है, हमारा संभाग है, यह इतना बड़ा रोड था, पर ये मांग करके हमारे श्योपुर से ग्वालियर के लिए रोड बन रहा है, काम चल रहा है। ये तमाम रोड बन रहे हैं। हमारे जो मजरे थे उनमें एक निकलने का भी रास्ता नहीं है,
अभी भी मैंने अब इस 19 रोड मंजूर करा है मजरों में। तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ कि मेरा क्षेत्र में पानी की कमी है, यहाँ की जमीन उपजाऊ है, सोना उगती है। ये हरियाणा से भी मेरा क्षेत्र अच्छा है। अभी हरियाणा में तो कैंसर का प्रकोप है, पर श्योपुर में कोई प्रकोप नहीं है या पानी की कमी नहीं है। पर यह लगातार 25 साल से जो बीजेपी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लगी चुकी है। किसानों का बिल जो आता है तो उसमें कोई जांच नहीं है। जो बिजली कंपनी ने कह दिया वो ठीक है, और यहाँ से जो नलके लगते हैं बिजली के अंदर, आउटसोर्स के अंदर, उनसे वो 50-60 हजार रुपये कंपनी वाले ले लेते हैं और 4-5 महीना 6 महीना काम करवाते हैं, फिर उनको हटा देते हैं, फिर नया लड़का लगा देते। तो यहाँ के जो राजनेता है जो भाजपा से लिप्त है, वो पूरे धंधों में लगे हुए हैं। आज मैं जिस गांव में मैंने जन्म लिया, मेरा पिताजी के पास में मेरा 100 साल पुराना खाता है, तो मेरे बड़ा दादा के पास में 700 बीघा जमीन थी। फिर मेरे पिताजी के हिस्से में 255 बीघा जमीन आई। आज मेरे पास मात्र 150 बीघा जमीन बची है। 100 बीघा जमीन मैंने राजनीतिक सेवा में, संघर्ष में मेरी निकल चुकी है। आज मैं सरकार से चैलेंज करता हूं कि भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए, और जांच भी विधानसभा विधायक से होना चाहिए, बाबू जंडल से होना चाहिए। कि जो मैं 10 साल से विधायक हूँ, जिला प्रमुख रहा हूँ, तो मेरी जांच करना चाहिए, संपत्ति की जांच करना चाहिए। जो लोग राजनीतिक कर रहे हैं, जो विधायकों का सपना देख रहे हैं, जिनके पास, उनके परिवार के पास 8 बीघा जमीन है, 8 बीघा जमीन इस साल में आई है, वो आज भाजपा की नेता बनकर 5-5, 10-10 करोड़ की उनने कोठी बना रखी है। हजारों बीघा जमीन खरीद रखी है, कोटे में प्लाट ले रखे हैं। कोई नेता ने इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना रखे हैं, किसी ने नालों के ऊपर मकान बना रखा है, किसी नेता ने बड़ौदा ही घेर रखा है, बड़ौदा में बाढ़ आ रही है, पर नेताओं का नालों के ऊपर स्कूल बन रहा है। यहाँ का नेताओं का काम है संपत्ति बनना। और हमारी ये जो किसान जनता है, ये थोड़ी शिक्षा की कमी होने के कारण ये थोड़ी सी इतनी सी की नेताओं से डरती है कि हमें थाने में फंसा नहीं दे, या हमारे पटवारी जी से हमारी जमीनों को किसी के नाम पट्टा नहीं करवा दे। तो जैसे अंग्रेजों में एक डर था, वो आज श्योपुर में एक डर है, डर बैठा हुआ है। मैं इसके लिए जो हमारी सदन में मुझे एक विधायक बनाया जनता ने, सदन में एक संविधान बनाया, बोलने का अधिकार बनाया, तो सदन में हमारी आवाज दबा दी गई है। नगर पालिका श्योपुर की ये स्थिति है कि पूरी तरह से नाला घेर लिया गया है। जो प्राइवेट कॉलोनी कटती है, उसमें वे दलाल नगर पालिकाओं को पैसे देके नगर पालिका का बजट से अपने कॉलोनियों में रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, करोड़ों का नोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 50-50 साल से अपने कोई रोजगार कर रहा है, कोई ठेला लग रहा है, किसी का दुकानें लग रही है, उनको रातों में तोड़ देते हैं, बिल्डर चला देते हैं, जो पैसे देते हैं उसको बचा देते हैं। तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी चुनौती है, और भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आज भी लोकतंत्र को नहीं मान रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र नहीं है, ये बीजेपी का तंत्र है। ये हमारी गाय है, किसानों की गौ माता है, जिसमें 36 करोड़ देवी देवता बसते हैं। रोडों पे गौ भटक रही है। 16 गौशाला का मैंने मेरी सरकार में निर्माण कराया था। नागदा, प्रेमसर, सरसोद, कई ऐसी 16 जगह पे मैंने गौशाला का निर्माण कराया। उसमें सरकार का 50-50 लाख रुपए बर्बाद हुए। आज उन गौशालों में ताला लगा हुआ है, गौ भटक रही है, कोई गाड़ी वाले ट्रक चढ़ा देते हैं। मैंने एक धरना प्रदर्शन किया, गौ को लेके कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि इनकी दुर्दशा हो रही है, इनके लट मार रहे हैं। पर इसके बारे में जो मोहन यादव जी ने कहा था कि मैं 40 रुपया गौ का बजट दे रहा हूं, मोहन यादव ने बिल्कुल झूठ बोला है। जिन गौशालों को दिया जो पुराना रजिस्ट्रेशन है, जो बीजेपी का कार्य करता है,
एक श्योपुर में गौशाला चल रही है, उसका रजिस्ट्रेशन है सरकार की तरफ से, वहां पैसे आते हैं। तो उस गांव का मैंने निरीक्षण किया, माँ गौ का नाम से पैसे ले रहे हैं और वो गौ मरी हुई रोडों पे मैंने देखी थी, उनकी सील भी लगी हुई थी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और गाय ऐसे हरी टाट की तरह उनको कोई चारा नहीं दिया जाता है। पूरी गौशाला के जो संस्था रजिस्ट्रेशन है, पूरे गौ का नाम से वो पैसे खा रहे हैं, उनका पेट इतना बढ़ रहा है गौ का चारा से, बिल्कुल लाल हो रहे हैं। कोई कोठी बना रहा है, कोई शोरूम बना रहा है। ये सरकार की स्थिति है। तो मुझे बड़ा दुख है कि देश आजादी के लिए हमारा राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहा है, ये वोट की भी चोरी कर रहे हैं, ये नोट की भी चोरी कर रहे हैं। आज खाद की जो स्थिति है, खाद का बजट बराबर आता था, हम सहकारी संस्थाओं में पंच रहा हूं, जिसका जितना कट्टा की जरूरत थी वो रजिस्टर बनता था। मैंने खातों को अपने अपने घरों में भेजा था, जिस गांव का खात है उस गांव में ट्रक जाता था। आज वो रेकिंग बंद कर दी, क्योंकि जिन बीजेपी के नेताओं की खाद की दुकान है उन्हें ब्लैक में खाद ले रखा है। वो जो खाद की दवाई लेगा उसी को खाद मिलेगा। 1300 का कट्टा 1900 में बेच रहे हैं, 275 का कट्टा यूरिया को 400 में बेच रहे हैं, नकली खाद बेच रहे हैं। तो ये अब इस लड़ाई को, ये कलेक्टर तक की लड़ाई नहीं है जी, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये केंद्र तक की लड़ाई है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। आज हमारा जो संविधान है, इसमें कई लोग देश आजादी के लिए शहीद हुए हैं, झांसी की रानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कई हमारे शहीद हुए। देश का सपना देख रहे थे महात्मा गांधी जी कि देश में आजादी मिलेगी, लोकतंत्र होगा, हर इंसान अपने आत्मनिर्भर होगा, आजादी मिलेगी, कहने का हक मिलेगा। जो विधायक आवाज उठाता है उस पे एफआईआर हो जाती है, आवाज दबा दी। हमारे जे मिश्रा का बच्चे पे एफआईआर होगी, वो 2 साल से अपने घर पे नहीं है। जो जो विधायक बोलते हैं उस पे बिल्डर चलाया जाता है। या तो हमारी पार्टी में आओ, रामनिवास रावत जी से कहा, या तो हमारी पार्टी में आओ, नहीं तो आपको जेल में डालेंगे। बेचारा ने उसने जाना पड़ा, क्योंकि उसमें पेट्रोल पंप है, मंत्री रहा, 6 बार एमएलए रहा, काफी प्लॉट है, काफी जमीन है, पूर्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है घर का ऐसा जो वो बता सके कि मेरे पास संपत्ति है। इसे कई मजबूर, कई सांसद, कोई विधायक बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि मेरी जांच की जाए, श्योपुर के नेताओं की जांच की जाए, जो विधायक रहे उनकी जांच की जाए कि संपत्ति आई कहां से। ये खुला चैलेंज आप ये खुला चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि संपत्ति कहां से आई। क्या ये नौकरी में थे? क्या इन पे कोई ऐसी डिग्री है, या ये कोई डॉक्टर है, और कोई नेता वकील भी है तो इन्हें कितनी वकीलात करी है। वकीलों के पास तो पैसे नहीं सब्जी का, वकीलों के पास तो मकान भी नहीं है, रोडों पे घूम रहे हैं, सब्जी का 20 रुपया नहीं है। ये इतनी संपत्ति जो अर्जित की है, ये हमारे गरीबों का हक छीना है, हमारे किसानों का हक छीना है। तो हक छीन के नेता बन गए, जिनको डरा रहे। तो मैं सबसे मांग पहले ये कर रहा हूं कि जांच की जाए। जी, आपने जैसे बताया कि अभी हाल ही में विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू हुआ था, उस दौरान आपने क्या क्या मुद्दे, एक तो आपने बताया कि मैंने किसानों से संबंधित मुद्दे उठाए। देखो, अभी मेरा जो प्रश्न था, जी, मैंने मेरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षण 40 क्वेश्चन मैंने लगाया था। अच्छा, 40 क्वेश्चन में मेरे राजस्व का था जो भ्रष्टाचार हुई 2021 में। जी। अभी भी हमारे किसानों की कई फसलें खत्म हुई जी। हमारा एक अमलदार से एक यादव समाज का बाप बेटा की मौत हुई, वो बाढ़ की वजह से। जी। उसका कोई जवाब नहीं दिया, वो मुद्दा को हटा दिया गया। जी। हमारे किसानों की खेत सड़क योजना मैंने उठाया जी। खेत सड़क योजना जी। हर गांव में कोई किसान अपने खेतों पे नहीं जा सकता मोटरसाइकिल लेके या ट्रैक्टर लेके, न खाद बीज लेके। उसको भी उस मुद्दे को हटा दिया गया, उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा। बिजली के बारे में बोल रहा हूँ कि भाई जो किसान 5 बीघा का किसान है, छोटा किसान है, उसके पास 5 हॉर्स पावर की मोटर है, तो उसका बिल 15 हॉर्स पावर का आ रहा है, 25,000 का आ रहा, 30,000 का आ रहा। तो किसान कैसे अपना परिवार को चलाएगा? 50,000 की पूरी खेती होती है, तो 30,000 तो कंपनी ले लेती है।
कुछ पुलिस ले लेती है, पुलिस वाले कुछ नेता ले लेते हैं, जी, जी। उनके पास तो बचा कुछ है ही पहुंच ही नहीं, नहीं तो पाते। वो जेल पर चले जाते हैं, अच्छा, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं। जो प्रवासन हो रहा है या फिर यहाँ से माइग्रेंट लोग कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा कारण एक भ्रष्टाचार। आवास की बात है, जी ये जो सरकार चैलेंज कर रही है जी कि हमने हर आदमियों को आवास दी है। जी जी आवास ही 1,20,000 देते हैं। जी आज की महंगाई से जी मकान बनता है 2.5 लाख और 3 लाख। बिल्कुल जब शहर का आवास आता है वो 2.5 लाख का है, जी, वो ग्रामीण का आता है वो 1,20,000 का है। 20,000 रुपए का। तो ग्रामीण में तो ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि वो शहर से सीमेंट ले जाता है, बिल्कुल शहर से लोहा ले जाएगा, बिल्कुल ट्रैक्टर का किराया लगेगा, बिल्कुल तो शहर 20 में कैसा मकान बनेगा? मकान बनेगा 2.5 और 3 लाख में। बिल्कुल तो वो मकान नहीं बन रहा, वो 1,20,000 में जो ले रहा है जी वो अपना परिवार को मकान डालने के लिए साथ में उसको हाड़ी भी लगना पड़ रहा है, मतलब अतिरिक्त कर्जा लेना पड़ता है। अतिरिक्त कर्जा लेके वो हाड़ी लग रहा है, जी जी, या अपने मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये तो आवास भी नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल ये भ्रष्टाचार की। उसमें भी 10,000 जी जी, सरपंच, सेक्रेटरी, सचिव अच्छा ये लेते हैं, उसको मिलता है। अच्छा जिसके पास टेंट है वो टेंट में है, जी, जिसके मकान है उसके दूसरी मंजिल पे एक आवास बना हुआ है। अच्छा और सब नेताओं का बना हुआ, अगर जांच किया जाए जांच, तो आवास बिल्कुल गरीबों के लिए नहीं मिला अभी तक, वो बिल्कुल पैसे वालों के लिए मिल रहा है। बिल्कुल तो जो जो स्थिति है, जी रोजगार की जो बात आती जी है, जी तो धान मिल लग सकता है, जी या कई क्षेत्र के वह हमारे बिजली पानी चंबल की कोई कमी नहीं है, जी जी बिजली कारखाना खुल सकता है। जी जी हमारे दूध डेयरी के लिए ये एक दूध की नदी बहती है, हमारा कराल ब्लॉक है, जी जी जिसको पूरा मध्य प्रदेश में जाना जाता है जी कि यह गऊ और दूध की नदी, जी इसमें जंगल की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल पर करोड़ों रुपया मोदी जी ने जी या चिताओं के लिए खर्च किया, गरीबों के लिए नहीं किया, जी जी अरबों रुपया का खर्च कर दिया। जी जी जंगल में चीता आते हैं, जी अपने गांव के लोगों को फाड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं। जी जी गांव में आदमी सोते नहीं है, भयभीत है। जी जी वो जो खेती की जमीन है जी उसको कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल किया जाए, जो मवेशी जंगल में शुरू से चल रहे हैं, कई पीढ़ियों से चल रहे हैं, जी जी अभी जंगल कोई उनका विकसित नहीं हुआ। बिल्कुल जो सामान्य वन जंगल है जी, उससे भी देश वाले किसानों को निकाल दिया गया। अच्छा जो पैसे देते हैं उसकी बेच चढ़ती है, बगैर पैसे नहीं चढ़ती। अच्छा अच्छा, ये भी एक मुद्दा ये भी एक मुद्दा है। जी जी और ये कई भ्रष्टाचारों के ऊपर ये मेरा जीवन जब तक रहेगा, जी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। बिल्कुल और ये जो बीमा प्रक्रिया है, जी जी, ये भी बीमा के नाम से ना कुछ दिया जाता है, नहीं तो किसानों का बीमा का पैसे जो कटता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वो भी बात नहीं चल मिल रही रहा है। है। अच्छा अच्छा, उसका नाम मुआवजा दिया जाता है, मुआवजा किया जाता है। जी जी जो बीमा है जी जी, उस बीमा को सरकार ये बोल देती है कि ये हमारा मुआवजा है, अच्छा जबकि मुआवजा का कोई सिस्टम नहीं है, न कोई मुआवजा डालना। अच्छा अच्छा जो बीमा है जी, वो भी सिस्टम से नहीं है, कोई किसानों का दी डाल देते हैं, अच्छा किसी को कुछ भी नहीं है। किसी को मिल ही नहीं पा रहा तो है। ये संविधान वाली कोई चीज नाम की चीज नहीं है। जी, ये कोई मुद्दे हैं। नकल लेने जाते हैं जी तो बगैर पैसे उसको नकल भी नहीं मिलती। जी, किसानों से संबंधित आपने काफी मुद्दे बताए। एक प्रश्न मेरा यह है कि चूंकि श्योपुर क्षेत्र से कई सारे युवा, कई सारे ऐसे किशोर किशोरियां हैं जो उभर रहे हैं खेल के क्षेत्र में, तो क्या आपको लगता है कि खेल के क्षेत्र में क्या संभावना है या क्या प्रयास किए जा सकते हैं सरकार के खेल के द्वारा यहाँ क्षेत्र पे? में मेरी बात सुनो, जी मैं 1985 से मेरा खेल का शौक रहा। अच्छा जी, आपके मेरा क्या-क्या मेरा शौक है? जीवन में आपके क्या-क्या 3 शौक है। जी जी पहला शौक है मेरा खेल, जी मैं क्रिकेट खेला हूँ, अच्छा। वॉलीबॉल खेला हूँ। जी जी दूसरा शौक है मेरा धार्मिक, जी यात्रा करना। जी जितनी धार्मिक जगह है, पुरानी आस्थाओं की जगह है, जी जी जहाँ मेला लगता है, जी जी जो संस्कृति है, जी जो पुरानी संस्कृति से तेजा जी है, तेजा जी गाया जाता है, जी जी, जो जो संस्कृति, तो मेरा दूसरा शौक है संस्कृति का। संस्कृति मैं पैदल यात्रा करता हूँ जी, 400 किलोमीटर जी, की, कई जगह मेरी यात्रा जाती है। जी तीसरा शौक है मेरा राजनीतिक। जी एक राजनीतिक ऐसी चीज है जी जिसे ये जीवन जो मिला है, जी इसे काम करने की एक जी ताकत मिलती है। जी जी आज मेरे पास जो आते हैं, जी कल मेरे पास 2 मरीज आए थे, जी बिल्कुल गरीब घर के थे। जी एक 16 साल की बच्ची थी, जी मैं तो उनका आयुष्मान बना, जी क्योंकि सिस्टम ही नहीं है, कोई शिविर लगाया नहीं जाता है, जी जी गाँव में जाते नहीं है, जी गाँव वालों ने पता नहीं रहता शिविर कब लगेगा, जी जी, उसमें आयुष्मान नहीं था। अच्छा
स्वयं मैं मेरी जीप से ले जाके उस बच्ची को मैंने गवाली रेफर करवाया, जी जी। उसका इलाज करवाया। अच्छा। एक ऐसे एक बच्चा आया था, उसको मैंने रेफर करवाया, जी जी। वो बच्चे की जिंदगी बच गई, उसका ब्लड खत्म हो गया था। बहुत बढ़िया। यहाँ कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, जी जी। यहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई योजना नहीं है। जी जो मेरी सम्मान निधि से, विधायक निधि से जैसे भी व्यवस्था होती है, जी जी। मैं मरीजों की व्यवस्था करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे पास कोई भी पब्लिक आती है गरीब, जी जी। जिसके पास मकान नहीं है या रोटी नहीं है या बीमार है जी या कोई अधिकारी प्रशासक नहीं सुन रहा, जी। मैं तत्काल उनकी बात करता हूँ, जी। तत्काल उनके साथ में ऑफिस में जाता हूँ, यस। तो तत्काल में काम करवाता हूँ। जी अगर काम नहीं होता तो मेरा आवाज, मैं आंदोलन के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। जब मैं बोलता हूँ जी तो मेरे ऊपर सरकार ने 7 FI दर्ज करवाई थी। अच्छा। मैं बिजली के ऊपर बोला था, जी एक गांव में बिजली नहीं थी 3 दिन से, जी स्कूल की बसें खड़ी थी, जी बच्चियों को लेटरिन के लिए भी पानी नहीं था, तो उस जी। गांव में मेरा जाना हुआ जी और मैं रात रुका। जी। तो मैंने उस गांव की स्थिति देखी, तो गांव वालों ने बोला कि विधायक जी यहाँ तो पानी भी नहीं है फ्रेश होने का, जी जी। उनकी बस स्कूल की कैसे खड़ी है जी कि बच्चियों के लिए फ्रेश होने का पानी नहीं है, बिल्कुल स्कूल में कैसे जाए। बिल्कुल। तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़ के मैंने लाइट को जोड़ा था, जी जी वो लाइट आई, जी 20 मिनट में पानी आया, जी बच्ची ने स्नान किया, जी बच्ची को मैंने स्कूल में बैठाना, बस में बैठाना, जी। स्कूल भेजा, जी मेरे पे फायर की। एक यहाँ के दरोगा ने, एक किसान भगड़वा का था, जी वो किसान अपने घर पे जा रहा था, बच्ची साथ में थे, जी वो खेत में से शाम की 7 बजे जा रहा था, रोटी बना था, वो पेट भरता। जी पुलिस वालों ने उसको रोका जी। और उससे कागज मांगने लग गया। वो गांव का है, लोकल का, खेत से आया, उसकी से चाबी वो पुस्का ली। खेत से आ रहा है तो तो कागज मेरे भी से- टेलीफोन आया, मैंने दरोगा से, पुलिस वालों से कहा जी कि अपना अत्याचार मत करो, ये कोई बाहर का नहीं है, यस। इसी गांव का रहने वाला, जी। खेत में 10 बार जाएंगे। जी जी उन लोगों को बुरा लगा, मैंने आवाज उठाई ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेरे पे सरकार ने FI करवाई अच्छा। कि मैं संविधान के ऊपर बोला। मैंने कहा कि जो बाढ़ में कई हजारों मेरे पास आवेदन आया, जिनका घर टूटा, इनको नहीं मिला, जिनका, तो वो संविधान पे बोला कि ये आवेदन आया, इन आवेदन को अगर आप निराकरण नहीं करते हो सदन में या सरकार, तो मैं जला दूंगा। तो उसको उल्टा ले गए अच्छा और मेरे पे FI कर दिया। अच्छा। तो ये जब मैं आवाज उठाता हूँ जी तो मेरे पे FI करते हैं। तो इन लोगों का और कुछ काम नहीं, इनका एक विधायक को कैसे डराए, जी इनकी संपत्ति को। मेरा सरकार से चैलेंज है जी जी कि अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगा, जी और आपसे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जी जो आपके पास जो ताकत है, जी पुलिस, ED, CD, BD शर्मा भी आया था यहाँ। BD शर्मा प्रदेश अध्यक्ष था, जी जी तो BD शर्मा ने कहा कि इस विधायक को वोट कैसे दिए, जी। क्यों दिए। जी तो मैं BD शर्मा से भी मैंने कहा था जी कि BD शर्मा जी, आप यहाँ मेरे यहाँ सामने आके लड़ो, चुनाव, आपको जी। पता चल जाएगा जी कि आपकी सरकार में यहाँ कितना भ्रष्टाचार है जी जी और आपने कितना भ्रष्टाचार किया। जी तो ये इनकी ऐसी मानसिकता है कि अंग्रेजों की तरह, जी कि जो कोई आवाज उठाता है या विपक्ष में कोई कार्य करता है, जी उनको वो दबाते हैं। जी तो मेरा जीवन, मुझे मात्र, मेरा वजन 50 किलो है, मैं 2 ही रोटी खाता हूँ जी, दाल जी। से, मेरे कोई शौक नहीं है। जी जी मुझे 2 रोटी की जरूरत है, जी या मुझे घर पे मिलो जी। या मुझे जेल में मिलो। सही बात। गोली की बात रही, जी गोली मेरे ऊपर चली पर नहीं लगी। मकान की बात रही, तो मैं 3 मंजिल से गिरा हूं, वहां से भी मैं बच गया हूं। जी तो जिस ईश्वर ने मुझे उम्र दी है, जो मुझे दिया, वो मुझे कोई खाने वाला नहीं। जी 2 रोटी मुझे कहीं भी मिल जाएगी। बिल्कुल। मैंने 4 से मंदिर का निर्माण किया मेरे क्षेत्र में, अच्छा राड़ेफ में किया, जी सोटपा में किया। जी मैंने इतना स्थान बना दिया कि मैं कई दिन भी रोटी उस स्थान में खाऊंगा जब भी भूखा नहीं मिले। बिल्कुल। आपने जैसा बताया कि कई सारे और आप क्षेत्र के मुद्दे। जो जी खेल है जी मेरी क्रिकेट का, जी खेल से युवाओं का ऊर्जा बढ़ता है। जी मैं भी जो आगे आया हूँ राजनीति में, खेल का माध्यम से आया हूँ। अच्छा। इससे दोस्ती बढ़ती है, हाँ बिल्कुल। शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ता है। तो मैं सम्मान निधि होती है। जी जी जो मुझे बच्चे छोटे से 5, 6 साल, 7 साल का बच्चा कहता है जी कि बाबू जल्दी जी मुझे किट चाहिए, जी
तो मैं तत्काल किट देता हूँ, मेरा बिल देख लो। मैंने खेल के लिए इस साल भी 2 लाख रुपए दिए। बहुत बढ़िया किसी को किट, जी किसी को मैदान। जी मैं हर गांव में जाता हूँ। जी एक हमारी संस्कृति है। जी। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा दूसरा शौक है संस्कृति और संगीत का। जी जब मेरी पूरे क्षेत्र में जितने भी मेरी 100 पंचायती है, जी जी मैंने सब मेरी बहनों को, महिला को जी। मैं संगीतों के लिए 11-11 हजार रुपए देता हूँ। बहुत बढ़िया जो भी मेरे पे फोन आ जाता है, मैं कहता हूँ मेरे से 11 हजार ढोलक पेटी का ले जाओ। जी सुबह जल्दी उठो जी और गांव में नगर फैले होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए, जी जी जिससे गांव में आनंद रहे। जी जी तो ये मेरा 2-3 चीजों पे खुला शौक है। कोई भी मेरे पास भाई आते हैं, जी जी मैं किट का पैसे देता हूँ, जी संगीत के लिए पैसे देता हूँ। जी जी कोई भी वर्ग हो, बिल्कुल कोई भी हो, जी ये संस्कृति है देश की, ये चलना चाहिए। संगीत चलना चाहिए जी जी और खेल चलना चाहिए। जी जो खेल के लिए एक हमारे क्षेत्र में एक हमारी 14 साल की मेरी बटिया, जी हमने रायपुरा की रहने वाली बच्ची है, जी वो गोल्ड मेडल जीत के आई है। जी मैंने उसको 11 हजार का पुरस्कार दिया जी और हमारा श्योपुर का नाम रोशन किया। जी हमारा एक विकलांग लड़का है, जी उसको मैंने 21 हजार का पुरस्कार दिया। उसको वो तैरने के लिए समुद्र में जा रहा है, जी 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 उसके लिए मैं पूरी मदद कर रहा हूँ जी और वो गोल्ड मेडल जीत के आएगा। एक विकलांग है जी और वो 30 किलोमीटर समुद्र में तैरेगा। वो किला में रहता है। उस बच्चे का नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ। जी जी हमारे श्योपुर का ही बच्चा है वो, जी सतराम। जी जी अब वो भोपाल में कोचिंग कर रहा जी है। जी सद्दाम, सद्दाम वो भोपाल में कोचिंग कर रहा है। मैंने उनको 21 हजार का जी जी विधायक निधि से पुरस्कार दिया। बहुत बढ़िया ऐसे लड़कों को मैं, जी विकलांगों ना बेरोजगार विकलांग थे, जी जी उनको कोई योजना सरकार से नहीं मिली। जी जी तो मैंने सोचा कि ये विकलांग है, इनका क्या साधन है। जी तो सबसे पहले जो मैंने विधायक निधि का निर्माण बाद में करवाया है, 40 मोटरसाइकिल मैंने विकलांगों को दी, बहुत बढ़िया जिससे उन्हें दुकानें लगाई। जी अपनी बिमल पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, जी सब्जी अब्जी ले जाते हैं जी और अपने गांव में दुकान लगा ली उन्होंने। जी जी 40 गाड़ी दी। जी ये आवाज मैंने जब विधानसभा में उठाई तो मेरे मध्य प्रदेश के विधायक साथियों ने कहा जी कि जंजल जी, आपने इसी योजना से ये जो गाड़ियां दी है, जी इसका उद्देश्य क्या है कि इनको क्यों दी है? उनके रोजगार उद्देश्य। बिल्कुल तो सभी विधायक अब देने लग गए। जी अब सरकार भी 80% विकलांग है, उनको एक मोटर गाड़ी देने लग गया। जी ये मेरे मध्य प्रदेश में पहली पहल थी, तो मैंने शानदार। विकलांगों को गाड़ी दी। जी 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 आपने जैसा बताया कि खेल प्रतिभाओं का आपने अपने स्तर पर जितना संभव हो सका अपनी विधायक निधि से और बाकी अन्य माध्यमों से जितना हो सका प्रयास किया। ऐसे ही श्योपुर क्षेत्र में उभरते हुए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में युवा लगातार फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जामों को पास कर रहे हैं, पर हम देखते हैं कि कई सारे कॉलेज स्तर पर कई सारी समस्याएं उनको आती है। आपने बताया कि आपके प्रयास से चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या लॉ कॉलेज हो, वो आए और उन पर लगातार काम जारी है। आगे और क्या प्रयास करेंगे ऐसे? यह कृषि क्षेत्र है जी यहाँ का किसान अपना अनाज को 200 किलोमीटर दूर मंडी में बेचता था, कोटा जी जी और 12 जी राजस्थान में जाके। जी जी तो एक्सीडेंट होते थे, कई किसान मर गए, जी गाड़ी टकराती थी। बिल्कुल जैसे मैं एमएलए बना हूं, मैंने यहाँ का मंडी का निर्माण किया जी और धान मंडी में यहाँ लगाई। जी अभी मैं वर्तमान में कृषि मंत्री यदव सिंह कंसाना है। यस कृषि मंत्री से मैंने मांग की कि मेरी मंडी के किसान टैक्स जी एक साल में 16 करोड़ रुपए देते हैं, अच्छा और आप लोगों ने, सरकार ने यह 16 रुपया का विकास नहीं किया, व्यवस्था मतलब व्यवस्था नहीं की। अच्छा तो मैंने सामुदायिक भवन की मांग की, जी जी तो मुझे अभी 2 करोड़ का आश्वासन मिला। 2 करोड़ सामुदायिक भवन का कर दिया। जी जी मैंने किसानों के लिए यहाँ पानी पीने का बिल्कुल साधन नहीं था। जी जी जो 16 करोड़ का टैक्स मिलता है, जी तो सरकार उसमें किसानों को पानी की भी साधन नहीं था। जी तो मैंने 5 लाख विधायक निधि से खर्च करके पानी की टंकी बनाई। अच्छा और जो इसमें रोजगार के लिए चुपड़ा से जो जगह निकली जी थी, जी जी तो जिस क्षेत्र में मंडी है, जी तो रोजगार क्षेत्र के लोगों को लगाना चाहिए। जी जी और पूरी भर्ती भोपाल से आई। अच्छा वो क्यों आई है कि वहां के नेता पैसे लेके वो भर्ती खोल दी। जी मैं लोन कॉलेज की मैंने मांग की है, जी जी जो जो चीज की मांग कर रहा हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा हूँ। जी जी या यहाँ के सब लड़के पढ़े लिखे हैं, जी नर्सिंग कर रखी है, जी डिग्रियां कर रखी है,
तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी भ्रष्टाचार चलेगी। जी जो बाहर के लड़के हैं, नेताओं के लड़के हैं, अधिकारियों के लड़के हैं, वही लगेंगे। जी जी और इसकी मैं लड़ाई लड़ूंगा बिल्कुल और हमारे लोकल के लड़के लगना चाहिए, मेरी मांग। जी जो भी है पदों पे जगह खाली है, जी जी इस श्योपुर के लगना चाहिए। जी अगर ऐसा नहीं हुआ जी तो मैं बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा, मैं अनशन तक करूंगा। जी तो इसका परिणाम कुछ भी हो। जी और यह रोजगार का काफी साधन है, जी जी मगर ये बाहर के लोग यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय कमी इसको वो नहीं है। जी जी यह जो अभी ये शिक्षा की बात लो आप, जी जी शिक्षा पे मैंने ज्यादा अवसर लगाया था जी कि मेरा 39 स्कूल ऐसा है जी जो क्रैक है, जी पानी गिरता है, जी बच्चे बच्चे पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं। बिल्कुल तो शासन का मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए जी मंजूर हुए थे। जी जी 25 लाख रुपए अभी भी धरे, 1 रुपया नहीं लगाया 39 स्कूल में। खर्च मतलब और 4 स्कूल में 25 लाख खर्च कर दिया गया। अच्छा जब भी 39 स्कूल के लिए आए थे, अच्छा कोई के लिए 1 लाख, किसी के लिए 1.5 जी, लाख, जी। किसी के लिए 50, जैसे जैसे आवश्यकता जी थी। जी तो 39 में से 4 स्कूल में जी 25,000 का बिल लगा दिया गया। जी टेमसर में लगा दिया, बिल्कुल पैसे नहीं लगा टेमसर स्कूल में, जी बस 4 लाख का वाउचर लगा दिया गया। अच्छा किसी जगह 8 लाख का वाउचर लगा दिया। जी जी उसका कोई जवाब, शांतिपूर्वक जवाब नहीं मिला। जी यहाँ के जो अधिकारी थे जी उस बजट को खा गए। जी जी यह स्कूल की ऐसी स्थिति है जी कि कभी भी बच्चों की मौत हो सकती है। जी यह सरकार का शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं है, जी स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं है। जी ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जी पर यहाँ की जनता के लिए मैं लड़ता रहूंगा जब तक जनता मुझे साथ देती रहेगी। बिल्कुल और अभी लोकतंत्र नहीं है, जी आजादी देश को मिली नहीं है। जी पहले भी मैंने देखा, पहले लोगों की बात सुनता था, जी वो जमाना अच्छा था जी अंग्रेजों का। जी ये जो 25 साल की मैं सरकार देख रहा हूँ, जी ये एक बहुत बड़ी लुटेरी सरकार है। ये अंग्रेजों को तो बहुत पीछे छोड़ गए। जी अंग्रेजों ने तो हमको डैम बनाया, जी तो अभी तक नहीं टूटा। जी और ये सरकार ने हमारी पुल बनाई, जी तो 4 साल में टूट गई। जी और उसका फिर टेंडर हुआ है, जी उसी ठेकेदार को टेंडर है जो पहले ठेकेदार था, मतलब पहले जिसने करप्शन किया जिसने वही- करप्शन किया उसी का वो टेंडर हुआ। अच्छा, ये तो एक गलत प्रकार से तो ये आज इनका जो निर्माण है जो हो रहा है वो 2 साल चल रहा है, 3 साल। जी एक अभी नेट टूटी हुई 1 महीना से पड़ी हुई। जी इनके पास बजट आता है, जी किसानों को पानी की आवश्यकता है, जी पानी नहरों में कोटा डैम से छोड़ दिया गया है, जी पर यह टूटने की वजह से पानी नहीं आ रहा। जी पर अभी तक इनका टेंडर नहीं, कोई व्यवस्था उसकी कोई व्यवस्था नहीं। जी छोटा सा वो काम है। जी जी 36 लाख का ये कह रहे हैं कि हम टेंडर दे रहे हैं, जी और मैं कह रहा हूँ कि इसमें 6 लाख भी नहीं लगाएंगे, वो 6 लाख का भी काम नहीं है। वो औपचारिक अगर 36 लाख की जगह जी मुझे वो टेंडर 10 लाख का दे दो, मैं नहर को बना दूं। बिल्कुल अगर वो टेंडर 10 लाख में भी देता है जी जी तो 10 लाख का भी काम है, वो मात्र इतना सा काम है। पर 36 लाख में लोगों ने 25 लाख खाना है, ये एक बड़ा मुद्दा ये है। बड़ा मुद्दा है। जी जी साथियों, अब हम चलते हैं अगले चरण में हमारे इस पॉडकास्ट के में, जिसका शीर्षक है आपके नजरिए से। क्योंकि विधायक जी, आपने बताया कि आप 1985 से राजनीतिक सेवा में लगातार जुड़े हुए हैं, तो कृपया अपने नजरिए से ये बताने का प्रयास करें, क्योंकि कई सारे लोग आज राजनीति में आना चाहते हैं, ज्यादातर युवा जो हैं वो राजनीति की तरफ आना चाहते हैं। तो 85 का दौर कैसा था, आज 2025 का दौर कैसा है, इस समय के बीच में क्या क्या परिवर्तन आप देखते हैं, ये बताने का। मैं 85 के दौर में राजनीतिक में आया हूँ, जी जी 40 साल पहले। जी तो पहले गांव में प्रतिनिधि चुने जाते थे, पर वो डरते थे। जी वो श्योपुर के नेताओं के आके पास बैठ जाते थे, जी और उन लोगों को जो पटवारी होते थे, सचिव होते थे, प्रशासक होता था, जी वो दौर अनपढ़ लोगों का था, शिक्षा नहीं थी। जी तो वो इनको झूठा नकली अंगूठा लगा के जी गांव ग्रामीण की कई हजारों बीघा जमीन का पट्टा करवा लिया। जी जी अभी भी मेरी जन्मभूमि में जी हजारों बीघा जमीन बाहर के लोगों का पट्टा है, अच्छा और वहां के जागीरदार बने हुए। अच्छा जब मैं इसमें आया हूँ जी तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा मेरा जीवन का। जी जब मैं 18-19 साल का था, मैं पंच बना था, जी तो मेरी संस्था में मैं गया था, तो वहां एक पुलिस की जीप थी, जी और 4-5 पुलिस वाले थे, उसमें 2 दरोगा थे। जी
तो मैं घर से उस टाइम पे मैं मोटरसाइकिल लाया था, जी तो मोटरसाइकिल से मैं घर से उस संस्था में गया था। मेरा शौक था जी बैठने का, जी कितना खात आया, कितनी शक्कर आई, कितना बटे, मेरा शौक था। मैं बैठता था 3-3 घंटा। जी तो पुलिस की जीप के अंदर 50 किलो का केरोसिन धरा था, अच्छा 50 किलो शक्कर धरी थी। अच्छा तो मेरा सेलमैन से पूछी, भाई ये गाड़ी किसकी है? तो उन्होंने बताया कि पुलिस वालों की है। अच्छा तो ये शक्कर ये किसने रखाया जी कि ये अपना संस्था का अध्यक्ष है। जी मैं तो पंच था, जी जी अध्यक्ष नहीं था। जी जी तो अध्यक्ष ने मेरे से फोन किया तो मैंने वो रख दिया। जी उनको भाई अध्यक्ष तो गांव के लिए चुना गया है, यस पुलिस को तो वेतन मिलती है, जी अब ये अपने लिए केरोसिन शक्कर है। तो सेलमैन ने कहा, भाई साहब मैं तो छोटा सा आदमी हूं, जी जी उनको इसको इसे उतार। यस सेलमैन से मैंने उतारा। जी इतने में दोनों दरोगा जी पुलिस वाले आए। अच्छा उसने कहा, तेरी औकात क्या है? मैं दरोगा हूँ जी जी और इसका अध्यक्ष है जिसने ये शक्कर और तेल को जी रखा है, हाँ। तू क्या है? जी मैंने कहा, मैं चुना हुआ हूँ, इस संस्था का पंच हूँ जी जी और ये मेरी संस्था है और मेरे गांव के लिए, मेरा एक 12 गांव की संस्था है, जी इसके लिए चीजें आती है। अच्छा 500 ग्राम एक व्यक्ति पे शक्कर आती थी उस वक्त पे, एक जी। व्यक्ति को हम 5 ग्राम देते थे। जी जी जैसे किसी परिवार में 10 सदस्य है जी जी तो 5 किलो। 5 किलो प्रति व्यक्ति तो मेरा परिवार की जो 5 किलो शक्कर आती थी, मैं 8 बहन भाई है जी जी और 2 माता पिताजी 10 सदस्य थे। जी जी तो मैं 5 किलो शक्कर को मैं मेरे घर पे नहीं ले गया। जी उस शक्कर को एक मंदिर है, जी। वहाँ गीता बोन चलती थी, जी जी तो महात्मा को मैं हर महीना वो 5 किलो शक्कर बेचता था। बहुत बढ़िया मैंने संस्था की शक्कर नहीं खाई, जी जी क्योंकि मेरा पिताजी कहता था कि बेटा अपन को हराम का कुछ चीज नहीं खाना, बिल्कुल तो अगर राजनीति करता है जी तो अपने घर को फूंक, मेरे पास इतना पैसा है कि तेरे से नहीं बीतेगा, तेरी औलाद से नहीं बीतेगा, जी पर किसी जनता का पैसे खाना गलत है। गलत बात है जी जी तो मेरा वो संस्कार पिताजी का है। जी जी तो उसके मेरे पुलिस के मेरे झगड़ा हुआ, जी मैंने वो कुचकाया। जी कुछ ही दिन बाद में मैं श्योपुर आया था। जी तो ये अपना सलापुरा नहर पे चोंगी नाका लगता जी, था, जी। सलापुरा पे। जी यह मेरी मोटरसाइकिल रुका के मुझे पकड़ा जी और मैं वहां से पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा, जी पकड़ के मुझे थाने ले गए। जी थाने के अंदर एक मंदिर है, जी वहां मुझे बैठाड़ दिया गया। अच्छा तो मैं समझ गया जी कि आज मेरे साथ पटाई होने वाली है। जी कुछ देर आधे घंटे बाद में पुलिस वाले शराब पी के आए, मुझे मारा। अच्छा और एक मेरा भतीजा राममूर्ति, जी उसको मारा बहुत बुरा, पानी डाल डाल। जी जी लठ दिए मेरे कम से कम 20। अच्छा तो एक पुजारी आता था, तो वो घंटा था उसका, वो पूजा करता जी था, जी वो मेरे हाथ में पानी पड़ गया। जी तो मैंने एक घंटा मारा था एक दरोगा जी के, जी। उसके भी चोट आई। जी फिर जिस टाइम पे मैं कांग्रेस में था, जी तो ब्रजराज सिंह चौहान हमारा ब्लॉक अध्यक्ष था, जी जी गिरिराज चौधरी, जी ये हमारे कांग्रेस के नए नए जी अपने पढ़ाई करके राजनीतिक में आए, इनसे मेरा नाम था। जी जी तो ये मेरी मदद करने के लिए थाने में आए जी और ये ब्रजराज सिंह ने, गिरिराज चौधरी ने जी मुझे थाने से छुड़ाया। जी जब श्योपुर जिला नहीं था, मात्र एसडीओ भी बैठता था जी जी और टेई पोस्ट थी, अच्छा और कोई पोस्ट नहीं थी एसपी कलेक्टरों की। जी जी इन लोगों ने मुझे, ब्रजराज सिंह ने मुझे छुड़ाया था। जी जी मुझे बहुत मारा पुलिस वालों ने। जी जी तो ये मेरी राजनीतिक वहां से मेरा 8 की राखी जो होती है, राजनीतिक जो डर होता है, जी 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 जो पुलिस का भय होता है। जी जी जैसे आज हमारा श्योपुर में भी है जी जी हाबू का, हाँ हम बच्चे रहते हैं, वो रोते हैं, जी तो बच्चे रोते हैं तो माँ काम करती है, तो दखल होती है, वो जी रोते हैं, जी जी तो माँ बच्चे को डराती है। जी अब माँ कहती है बेटा आजा, हाबू आ जाएगा, जी जी तो बच्चा रोता रोता बंद हो जाता है। अच्छा तो श्योपुर में अभी भी हाबू है, जी तो जी ये डराते हैं। ये डर है तो ये हाबू का डर कटा नहीं, मैंने 50% तो काट दिया। जी जी जब से मैं राजनीतिक में आया हूँ, जी मैंने कई सरपंच बनाए, जी जो बेच चलाते थे जी जी उनको सरपंच बनाया, जी जनपद में जिताया, जी जिलाओं में जी मैंने बसपा में काम किया। जी बसपा में एक दलित का भाई मैंने जिला प्रमुख बनाया, हरगोविंद जोरी को। जी जी मैंने कुर्सी की लात मारी। जी पहले वो गरीब वर्ग था, दलित वर्ग, जी इसको आगे उठाना है। बिल्कुल काशीराम सेंगर मेरा साथी था, पढ़े लिखा था, जी जी मैंने मंडी चेयरमैन बनाया उसको। जी मंडी की स्थिति सुधरी जी कि मैंने पिछला ओबीसी एससी एसटी के लोगों को जी
आगे बढ़ाने का काम किया, राजनीति में लाने का काम किया। जी पर ये कुछ ही आबू वाले हैं ये नेता, जी जी ये आबू का डर बताते रहते हैं। जी जी वो जिनको आज भी मैं नेता बनाता हूँ जी, वो डर जाते हैं, वो उन्हीं के पल्लों में चले उन्हीं के जाते पल्लों में चले जाते हैं। तो मेरा काम है नेता बनाना। हैं। बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि युवाओं को भी आप ये मैंने संदेश देंगे। 100 सरपंच बनाया अभी तक, जी 100 जी सरपंच जी जी युवाओं को आगे बढ़ाया है। जी जी पर वो युवा डर जाते हैं क्योंकि उनका माँ बाप का संस्कार है जी कि आजा बेटा हुआ जी जाएगा। जी जी तो वो छोटा सा लालच में जी जी अपना गांव को भूल जाते हैं, अपना तालाब को भूल जाते हैं। कोई तालाब को फाड़ रहे हैं तो प्रतिनिधि बोल नहीं पा रहे हैं। जी जी आज मैं जी संस्कृति को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। जब तालाब होगा, जी तालाब बचना चाहिए, जी मंदिर बचना चाहिए। जी ये जो प्रतिनिधि बन के जाते हैं जी तो ये मात्र एक सीसी तक रह जाते हैं, ठेकेदारी तक रह जाते हैं। जी ये जो संस्कृति है जी उसको ये भूल जाते हैं। ये, अरे एक आबू का डर है, जी इसको मैं भगवान ने करा अगर मेरी सरकार आई जी तो ये आबू ने मैं श्योपुर से भगा दूंगा तो श्योपुर में हर घर में नेता हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। साथियों, एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र का एक इतिहास रहा है कि यहाँ पर हर 5 साल में विधायक बदल जाते हैं, यानी कि सिटिंग विधायक अगली बार विधायक बने, ये एक बहुत कम हो पाता है। 70 सालों में बाबू जंडेल जी के द्वारा यह रिकॉर्ड ब्रेक किया गया है, ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है कि लगातार दूसरी बार विधानसभा में जीत करके आए हैं और वो भी भारी वोटों के अंतर के साथ में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि कई वीडियो हमने आपके वायरल होते हुए देखे हैं जिसमें हम देखते हैं कि आप कभी कैसे ही कपड़ों में चले जाते हैं, कहीं भी कोई मुसीबत होती है, यहाँ तक कि आपके नहर के कूदने का किस्सा, कई सारे किस्से हम आपके सुनते हैं। कुल मिलाकर के हम जानना चाहते हैं आपकी सफलता का राज, या बोलेंगे आपकी ये जो लोकप्रियता ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरों में तो है ही पर ग्रामीण में बहुत ज्यादा है, आपकी इस लोकप्रियता का राज क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि मैं शाकाहारी आदमी हूँ। जी मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरी जेब में रोटी और कांदा प्याज बांध के जाता हूँ, जी और मूंग और चना जी अंकुरित, जी ये मेरा नाश्ता है। जी इसको मैं कपड़े की पोटली में बांध के ले जाता हूँ। जी जब मुझे भूख या मेरे साथी को भूख लगती है, जी जी कहीं भी पेट मिलता है, मैं बैठ के भोजन कर लेता हूँ। मेरे शौक नहीं है। जी जी मैं 2 रोटी मेरा एक जीवन है। जी जी और मेरा ये विदाई का मुझे पता भी महसूस जब होता है जब कोई मेरे से कहता है कि विदाई साहब आई है, अच्छा तो मुझे पता चलता, तो मुझे पता भी नहीं रहता। मैं गाड़ी खड़ी करके जी कोई रोड में बैठा है या धूल में बैठा है जी या किसी जगह बैठा है या खेत में बैठा है जी या कोई खेत की फसल मुझे अच्छी दिखती है जी तो मैं उसी खेत पे खड़ा हो जाता हूँ जी और मेरा मन हर्षित हो जाता है। जी जी फिर मैं आंकड़ा लगाता हूँ जी कि मुझे इतना आंकड़ा आ गया, 10 बीघा का खेत है, नापने की मुझे जरूरत नहीं है, 1-2 बसवा का अंतर पड़ता है। जी जी तो मेरा कैलकुलेशन हाँ, तजुर्बा बैठता है। जी और मैं ये कह देता हूँ उस किसान में मिलता है जी कि यार तेरे इस 10 बीघा में जी 100 कुंटल धान होगा, जी तो करीब करीब वही होता है। क्यों? मैं किसान, मेरा जीवन रहा, बचपन से मैं किसानी में रहा हूँ। ये किसान है आपका तजुर्बा और लेके रहा। जो ये पानी जी अभी तो बहुत तकनीकी होगी, जी जी तो पहले तो हम बड़ा के माए मैं खुद पानी में सोता था, जी फिर खेत में पानी जाता था, जी। फिर हम बंदी बांधते थे, जी वो गारे में मैं गड़ जाता था। जी इस तरीके से हमने खेती की है जी जी कि बैल कुड़ियों से खेती की है। जी रोटी लेके खेतों में जाते थे, दिन भर काम करते थे, जी अपने मजदूरों को रोटी खिलाने का मेरा काम था। जी तो ये जो संस्कार है जी वो आज भी मुझे कोई एमएलए नहीं है, जी ये तो एक चौकीदार है, जी जवाबदारी दी है। जी ये 75 साल का रिकॉर्ड ऐसे थोड़ा टूटा है। जी जी अच्छे अच्छे नेता थे, जी पर ये अपना गीता जी में भी लिखा, रामायण में भी लिखा कि जीत सत्य की होती है। जीत सकते क्यों? जो सेवा करेगा, जो काम करेगा, जी उसको एक मौका ईश्वर देता है। जी मेरे पास कई संकट आए, जी राजनीतिक में मेरे पास पैसे नहीं थे, जी चुनाव करोड़ों रुपए से लड़ा जाता है, जी और मेरे पास पहला मैं चुनाव लड़ा था बसपा से, जी जब एक जीप थी तो उसकी टंकी टूट गई थी, अच्छा तो मैंने पीपी ऊपर कस दी अच्छा रेवड़ी से, जी जी और डीजल की नीचे पंप में लगा दी, जी और बैटरी उसमें नहीं थी तो मैं सुबह धक्का से स्टार्ट करवाता था, अच्छा और मैं जाके पब्लिक के बीच में जाता था, युवाओं के बीच में जाता था। जी जो खेल प्रेमी मेरे थे, संगीत प्रेमी मेरे थे, जी जी तो मैं मात्र 25 से बोर्ड से आ रहा हूँ। जी वो भी प्रशासक के बोर्ड थे 1700 थे। जी जी जी
जब मैं श्योपुर को नहीं जानता था, इस श्योपुर में केक वार्ड है जी शहर के अंदर, जी जी कौन क्या है, जी तो ये ईश्वर की गति है जिसको। और मेरा उद्देश्य ये है जी कि जीवन है, जी अगर सेवा नहीं किया, परहित नहीं किया जी और गरीबों को नहीं देखा, जी अपने बच्चा बच्चे परिवार को देखिया, तो उसको मैं पशु मानता हूँ। जी और इंसान वो है जो 2 वक्त की रोटी है खाने की। जी और अगर सभी अपना माता पिता है, सभी अपने बच्चे हैं, सभी अपने भाई है, जी अगर उस दृष्टि से जो आदमी देखता है, जी उसको मैं विधायक मानता हूँ। वो कहता है जो करता हूँ, जी वो जो गाड़ी लाए गाड़ी दे, वो भोपाल जाता है तो उसके लिए कमरा है, जी उसको मैं बहुत बड़ा मनुष्य मानता हूँ। जी जो दूसरे का काम लेके आता है, बिल्कुल। वो मेरे लिए सबसे बड़ा नेता है। बिल्कुल और जो व्यक्तिगत काम लाता है, जी वो तो अपना एक सामान्य मनुष्य है। मनुष्य है, जी जी ये तो सभी करते हैं, भैंस भी कर रही है, बच्चा भी दे रही है, दूध भी दे रही है, जी बाट भी खा रही है। जी अपन खाते हैं, बाट भी तो इतना मिल जाता है, 10 रुपए किलो बिल्कुल जी है। कुत्ता कुत्ते भी सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल पंछी भी कर रहे हैं, ये पर वो कोई जीवन नहीं होता, जी वो मानवता नहीं होती है, जी वो पुरुषार्थ नहीं होता है, एक साधारण जिंदगी होती है जो वो खा पी के मर जाते हैं। जी जी अब वो मकान मकान बनू के थोड़ा वो अपने आप में ये हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी तरक्की कर दी। जी 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 तो जन सेवा ही आपका नारा है और आपकी लोकप्रियता के कारण आपने जैसा बताया कि ग्राउंड रियलिटी या बोलेंगे कि जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसा आपने उदाहरण दिया कि व्यक्तिगत हित में तो सभी लोग काम करते हैं पर जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं। ये आपने इस कथन को न केवल चरितार्थ किया है बल्कि आपने इसको जिया है। अगले चरण में और अंतिम चरण की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें इस चरण का नाम है आपका संदेश। इस चरण में हम जानना चाहेंगे कि भविष्य में जो युवा है वो आगे बढ़ना चाहेंगे। आप बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि आगे कई सारे करियर की शुरुआत करेंगे, कई सारे लोग कई क्षेत्रों में जाएंगे, तो आपके क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या संदेश है, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे? देखो जी अपने राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी युवा है। जी जब देश पे संकट आया, जी 200 साल अंग्रेजों का कब्जा रहा देश जी पे, देश को उन्होंने लूटा है, जी तो युवा आगे आए। बिल्कुल भगत सिंह 18 साल की उम्र से लड़ा, जी 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। जी झांसी की रानी जी 1857 में तलवार चमकाई थी। जी मात्र उम्र झांसी की रानी की 18 साल थी, जी 22 साल की उम्र में शहीद हो गई। जी तो देश को परिवर्तन करते हैं वो एक युवा करते हैं। युवा करता है। युवाओं में जोश होता है, जी ताकत होती है, जी आगे बढ़ने का विचार होता है। बिल्कुल तो मेरा जिला श्योपुर, जी हमारा मध्य प्रदेश जी जी या हमारा भारत, जी इसको आगे बढ़ने के लिए जी हमारा नेता राहुल गांधी भी प्रयास कर रहा है, जी युवाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि रोजगार मिले, जी शिक्षा मिले। जी पर शिक्षा जैसे कोई फैक्ट्री लगी जी तो 20,000 आदमी काम करेंगे। जी कोई कृषि पे है, जी कृषि पे अगर दूध का सब्सिडी अगर किसान देते हैं जी तो बहुत सारे किसान उसमें लगेंगे, जी युवा डेयरियों में लगेंगे। जी सास की नौकरी काफी है, काफी जगह खाली है, जी तो युवाओं का एक संगठन में तैयार कर रहे हैं, युवा आगे आ रहे हैं। जी जी युवाओं को आगे लाने के लिए मेरा पूरा प्रयास है बिल्कुल और युवाओं को दबाया भी जा रहा है, जी उसके लिए मैं लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। जी मैं सरकार में भी मैंने 1 महीना जेल काटी थी, जी मेरे को सरकार ने जेल में भेजा था। किसानों की वो पानी की बातें थी, जी जी हमारा पानी गांधी सागर राउत भाटा से निकल के श्योपुर से भिंड और मुरैना तक पानी जाता जी था, जी तो हमारा पानी को रोक के भिंड मुरैना में दिया जाता था जी जी या क्लोज किया जाता। जी बोलो मैंने लड़ाई लड़ी थी किसानों, बिल्कुल भाई पानी हमारे आगे से जा रहा है, जी हमारी जमीन सूखी है, बिल्कुल जिसको क्लोज क्यों लगा रहे? क्यों क्लोज लगा रहा है? तो वो लड़ाई लड़ी थी, तो आपका हक है। उसमें मेरे पे एफआईआर हुई जी और 14 किसानों ने मेरे साथ जेल काटी। अच्छा हम जबलपुर से हमारी जमानत हुई हाई कोर्ट से। जी तो ये प्रयास मैं कर रहा हूँ कि मैं किसी हद तक जाऊंगा, जी पर युवाओं को मैं राजनीति में आगे लाऊंगा। जी जी और ये जो पुराने जिसने शोषण किया है, ये जी जी अभी भी ये नहीं चाहते कि युवा राजनीतिक में आए। बिल्कुल एक नरेश मीणा जी राजस्थान का युवा लड़का जी है, जी जी उसने एक युवाओं की आवाज उठाई जी
भ्रष्टाचार के वो खिलाफ बोला, जी तो उसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने तमाम केस लगा दिया। जी जी वो एक स्कूल में बच्चे मारे गए, जी वो वीडियो मैंने देखा तो मेरा हृदय भी रोने लग गया, मेरा दिल भी दुख गया। जिन माँ बापों ने स्कूल में बच्चा दिया, जी जी स्कूल में सुरक्षित नहीं है, जी तो उसने 1-1 करोड़ की सरकार से नरेश भाई ने मांग की है। कोई जी। बुरा थोड़ा किया। कोई बुरा नहीं। ये 5 लाख 4 लाख ये तो योजना है, इनको क्या देंगे? जी जी उसको जेल में डाल दिया गया। जी एक राजस्थान के अंदर 20-50 गांव डैम बना के, जब उनकी जन्मभूमि, उन्हें जन्म लिया, वहां उनकी जमीन है, जी जी उनको निकाल के डैम बनाया जा रहा। जी जी तो डैम तो विकास के लिए बनाया जा रहा। बिल्कुल तो जब उनके पास सब साधन है, जमीन है, पानी है, कुएं है, जी। तो फालतू दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? फिर तो आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता नहीं। जी जी तो उसमें आनंद में नरेश बोला तो उसको फिर जेल में दोबारा डाल दिया गया। अच्छा जी तो ये मैं कह रहा हूँ कि अभी ये 2 लड़के मरे थे, मैं विधानसभा उठा रहा हूँ। जी जी बाप बेटा जी, यादव का बच्चा हाँ, था। जी जी 3 भाई के बीच में एक बच्चा है। जी जी उसके गर्भे में बैठने गया, मुझे आंसू आ गए। जी जी 3 भाई के बीच में एक बच्चा है, बिल्कुल। अब कोई उनके बच्चा नहीं है। वो दर्दनाक बड़ा तस्वीर- दादा मर गया। जी जी अब उसका जो एक मात्र चाचा, वो बाप बच्चा है, जी। वो मानसिक से कमजोर है। जी जी पर किसी नेताओं को आवाज नहीं उठा रहा कि उनको मुआवजा दिया। तो 4-4 लाख की घोषणा की है, वो तो योजना है। जी जी पानी से मरना, बिजली से मरना, जी जी सड़क में काट के मरना। वो तो प्राकृतिक तो वो आपदा जो मैंने आवाज उठाई, मेरी आवाज को विधानसभा में दाब दिया गया। बता दिया गया। और ये भाजपा सरकार के नेता है, जी जी ये फोटो खचाने चले जाते हैं, जी फोटो खचा के आ जाते हैं, जी जी सहानुभूति प्रकट करने जाते हैं, पर आवाज नहीं उठाते। जी जी और यादव जी की सरकार है, जी यादव जी के बच्चों की मौत हुई है, जी पर यादव जी ने पता नहीं है जी कि प्रदेश में क्या हो रहा है। जी वो तो मात्र उनको तो एक ही मालूम है जी कि हमने इतना 1000 एकड़ों में सिंचाई कर दी। जी जी आंकड़ा है उनके पास। जी जी हमने घर घर टंकी लगा दी। जी 38 करोड़ की योजना में लाया था जी। श्योपुर में, जी नलवी योजना। जी 38 करोड़ की योजना में जी 38 किलो पानी नहीं है, सब टंकी खाली पड़ी। खाली। अच्छा पंचायती को हेड ओवर कर दी गई है। जी प्रतिनिधि कहते हैं कि हमको बजट 1 रुपया सरकार नहीं दे रही, जी हम किससे मोटर ठीक कराएं? जी जी तो मेरी निधि से मैं कभी किसी को मोटर दे रहा हूँ जी या मोटर ठीक करा रहा हूँ। जी ये जो आंकड़े दे रहे हैं जी सिंचाई के, दे रहे हैं कि हमने 7,500 से जी 7.5 करोड़ सिंचाई कर दी। जी तो मेरे श्योपुर में जो सिंचाई का रकबा था जी वो 50% कम हो गया। जी जी चंबल का जो रकबा था जी जी वो सीधा रानी से चंबल तक पानी जाता था। अच्छा जी वो पानी आज दाऊदे से सोठवा तक ही अटक गया। अच्छा जो 35 गांवों का करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया, अभी तक 1 किलो पानी नहीं है। अच्छा जो आवदा का डैम बना जी वो सिंध स्टेट का डैम था। अच्छा ये मरम्मत के नाम से 78 लाख रुपए थे, जी जो मैंने विधानसभा उठाई। जी उन्हें बताया 78 लाख रुपए का मरम्मत कराई, जी 78 कट्टा नहीं लगाया, पूरा 78 लाख में खा गए। अच्छा। और उस डैम में इतना खतरा है जी कि अगर वो डैम टूट गया तो मेरा आधा श्योपुर चला जाएगा, मेरा आधा क्षेत्र चंबल में बेके मर जाएगा। अभी कोई लोगों की चिंता नहीं कोई है। कार्रवाई अभी 3 लाख में खा गए, कार्रवाई तो दूर की बात। अच्छा अब 33 करोड़ की बात कर रहे हैं, जी तो नेता, सरकार, प्रशासक जी 33 करोड़ का इंतजार कर रहे हैं अच्छा कब हमारी जेब में आए। जी जी मूजी डैम बनता है, जी प्रोजेक्ट बनता है, जी जी प्रोजेक्ट में नहर भी बनती है, बिल्कुल तो करोड़ों का पाइप लिया है मूजी डैम के नाम से। अच्छा पाइप पड़ा है, हाँ न कोई प्रोजेक्ट है कि कहाँ से डैम बनेगा, किस नदी का पानी आएगा, कौन सा किसानों को दिया जाएगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अनावश्यक इनकी फिजूल खर्च- फैक्ट्री जी पाइपों की, हाँ ये नेताओं की फैक्ट्री है। इसीलिए करोड़ों का अनावश्यक फिजूल पाइप खर्च डाल कर रहे देते हैं, फिर उसको लिस्ट कर देते हैं। हैं। अच्छा अब वो लिस्ट कर दिया गया कि वन विभाग जी अनुमति नहीं दे रहा। तो पहले अनुमति लेते, जब पाइप आना चाहिए, नहीं जब पैसे आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पहले अनुमति होती है। बिल्कुल क्यों नहीं पहले होती? अनुमति होती प्रोजेक्ट जैसे रोड की समस्या आई, मैंने मांग की, मेरा माधोपुर से जुड़ा हुआ श्योपुर है, जी जी कल्चर है, जी जी स्वास्थ्य, शिक्षा सब लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं राजस्थान के नेताओं से मांग करता था कि भाई रोड बनाओ, जी जी रोड नहीं है, बेकार है, जी 4 घंटा लग रहा है। जी तो पहले अनुमति, जो अपनी सेंचुरी है इंटरनेशनल, जी, जी, जी। तो पहले उन लोगों ने अनुमति दी, अनुमति दी फिर रोड बनी। फिर रोड बनी अभी पहले तो पैसे मंजूर किया उन्होंने, फिर पाइप डाले करोड़ों का, हाँ अब ये कह रहे कि अनुमति नहीं और ये बनी। जनता का पैसा बर्बाद हुआ। जनता का पैसा बर्बाद।
ये भी एक मुद्दा है। तो ये डैम थोड़ा बना रहे थे, जी, जी। ये तो पैसे खाने की योजना है। हमारे किसान भाई मैं कह रहा हूँ, जी जी वो आबू का डर, बिल्कुल, आगे आना नहीं चाहते। बाबू जंडेल की सरकार नहीं जी, जी। है, फंस जाएंगे, है। वो क्या कर लेगा बाबू जंडेल, सरकार हमारी है, हमसे जुड़ो। जी 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 है, हम दीवान को आपकी गाड़ी रोक लेंगे मोटरसाइकिल, जी जी तो आपकी मोटरसाइकिल छुड़ा देंगे। जी जी ये नहीं कहते कि हेलमेट लगाओ, हाँ, इससे मौत बचेगी। सही बात है। वो इसकी नेतागिरी कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल छुड़ा देंगे। जी जी जो अच्छे अधिकारी होते हैं, कलेक्टर, एक साल में 4 कलेक्टर बदल गए। बताओ, 3 महीना में तो कलेक्टर को अनुभव होता है, बिल्कुल बिल्कुल जिला देख पाता है। बिल्कुल मैं विधायक बना हूँ, जी साल भर में मैं पूरा गांव को देख पाया हूँ, बिल्कुल मुझे अनुभव हुआ है जी, साल भर में तो जी जी कि क्षेत्र में किसकी आवश्यकता कहाँ है। क्या समस्या है। इसने एक साल में 4 कलेक्टर बदल दिया। अच्छा या जहांगीर साहब आए थे, अच्छा कलेक्टर था, अच्छा काम कर रहा था, वो जी, बदल दिया। जी अभी वर्तमान कलेक्टर अच्छा है, जी इसको भी बहुत जल्दी बदलने वाले हैं अगर इनको हिस्सा नहीं देंगे तो। अच्छा हमारे 50 वर्ष से जिला पंचायती बनने के आगे जी 50 वर्ष से बेचारा कोई जूती जोड़ रहा है, जी कोई चाय की दुकान है, जी किसी की नाई की दुकान है, जी। उसको नगर पालिका हटा रही है, बेरोजगार कर रही अच्छा है। अगर उसमें पैसे नहीं देंगे वे लोग तो जी। उनको तोड़ा जाएगा, मशीनों से उड़ाया जाएगा। जी जी इसे इनका नगर पालिका का कई गफला है। जी जी और प्रशासक अगर इन नेताओं का काम नहीं करता है तो उनको हटा दिया जाता है। जी जी तो 4 कलेक्टर 12 महीना बदल दी, जी क्या आवश्यकता पड़ी। जी बिल्कुल बहुत जो अच्छे टीआई होते हैं, जी जी अच्छे एसपी आए हैं यहाँ, जी जो अच्छे काम करते हैं उनको हटा देते हैं। वो इनका काम करते हैं बीजेपी का, जी वो यहाँ रहते हैं। जी। अब वो उपेश उपाध्याय आ गया, जी लीज में दे गया पूरी जमीन को श्योपुर को, अच्छा कोई को होटलों के लिए दे गया, जी इरिगेशन की जमीन है, जी जो शेर की एक नाक है, शान है। जी जी पहले श्योपुर में वही वीआईपी कॉलोनी थी, जी जी वही सुंदर जगह थी। जी जब हम बचपन में आते बचपन थे में श्योपुर में, तो जब श्योपुर की एक पहचान इरिगेशन थी, जी जी उसको लीज पे दे दिया। अच्छा अच्छा अब उसी उपाध्याय को फिर श्योपुर में लिया है, जिससे जितनी भी साज की जमीन है उसको लीज में ले लेंगे। जी जी तो काफी मुद्दे आपने बताए, अपने क्षेत्र की समस्याओं, उनके समाधान और आपके द्वारा किए गए प्रयास आपके द्वारा बताए गए। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने खुलकर के इस मुद्दे पर चर्चा रखी, बेबाक अपनी राय रखी, और उम्मीद है आप सभी को ये जो पॉडकास्ट है आपको अच्छा लगेगा। और मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी को, और शुभकामनाएं आपकी तरफ से देना चाहूंगा कि निरंतर आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करते रहें, अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए निरंतर समर्पित रहें, सेवा ही समर्पण भाव से आप निरंतर करते रहें। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक सर आपका भी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।